हेलो एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे नेक्स्ट 10 डेज की लव रीडिंग। और आज हम करेंगे धनु यानी कि सजिटेरियस की लव रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग आपके बारे में और फीलिंग आपके पर्सन के बारे में। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही लीजिएगा, ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन से पिक मत कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है। आप सन, मून, राज तथा नाम राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं। लास्ट सफर सेजिटेरियस धनु। तो बात करें अगर आपकी फीलिंग्स की आपके पर्सन के लिए, तो आपके कार्ड हैं फोर ऑफ सोर्स, द डेविल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आप जो हैं आप थोड़े से हताश हैं। आप अपने पर्सन के साथ टाइम नहीं कम बिता रहे हैं, जिससे आपको आपको उनके साथ टाइम कम बिताने का ज़्यादा टाइम बिताने का मौका नहीं मिल रहा। कोई रीज़न है जिस वजह से आप अपने पर्सन के साथ कम टाइम बिता रहे हैं। और लेकिन आप बिताना उनके साथ टाइम चाहते हैं, ज़्यादा टाइम बिताना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। द डेविल कार्ड है। आप अपने अपने रिश्ते को मजबूत बनाइए। आप अपने पर्सन के साथ बातचीत कीजिए उनसे रिलेशनशिप को लेके। जो आपके दिमाग में चल रहा, आपके पर्सन के दिमाग में चल रहा है, उसको शांतिपूर्वक सुने। फिर सोचे समझे कि भाई मेरा पर्सन मेरे से चाहता क्या है। और उसकी की मतलब देखिए, टाइम तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं दे रहे तो चीज़ें बिगड़ेंगी ही। कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी हैटिक हो रही है आपके पर्सन के लिए। थोड़े तनाव में है, निराशा है उन्हें इस रिलेशनशिप को लेके। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि यार हमारे में बातचीत की भी कमी हो रही है, वो मेरे को प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे। आप चाहते हैं उनको टाइम देना, लेकिन आप उनसे बातचीत नहीं कर पा रहे। ठीक है, चीज़ें बहुत ज़्यादा बर्डन में महसूस कर रहे हैं। समझ नहीं पा रहे कि भाई रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। आप आपका पर्सन बहुत कंफ्यूज है कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। अच्छी समझ है उनमें, चीज़ें बहुत क्लियर चीज़ों को देखते हैं। एक कहीं ना कहीं एक इमोशनली कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, मजबूत रिलेशनशिप है। लेकिन क्या चीज़ है ना, चीज़ें बिगड़ यहाँ पे रही है सजिटेरियस आपकी, कि आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे। तो चीज़ें फिर बिगड़ती हैं अगर आप अपने पर्सन को टाइम नहीं दे पाएंगे ना। आदमी के दिमाग में या पर्सन के दिमाग में अलग अलग चीज़ें चलते हैं कि पहले ये मेरे को टाइम देता था, अब नहीं दे रहा। तो मैं कहूँगी टाइम दीजिए। और अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे तो उनको वो रीज़न क्लियर तो कीजिए। आप उनको बताइए तो कि भाई मैं क्यों नहीं दे पा रहा, मैं कहाँ बिजी हूँ, मैं किस चीज़ में बिजी हूँ। भाई उनको उनको भी हक बैठता है पूरा पता होने के लिए। और बात करते हैं आपके पर्सन के कार्य। आपके पर्सन के कार्य चैरियट, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल, एज ऑफ कप, एज ऑफ कप। देखिए, आपके पर्सन आपकी जो मैं बात बताऊं तो आप जानते हैं प्रॉब्लम कहाँ है। तो मैं कहूँगी प्रॉब्लम पे, जो प्रॉब्लम है उस पे अपनी पावर लगाइए, उसको कम करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए गई है। आप कहीं ना कहीं एक इमोशनल रिलेशनशिप में हैं। आप एक
सच्चा ट्रू लव पाना चाहते हैं आप। और मैं सही बताऊं, आपकी लाइफ में है, आपकी लाइफ में एक पार्टनर है जो आपके साथ खड़ा हुआ है, या खड़ी हुई है, वो आपसे ट्रू लव करते हैं। पर लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये भी है कि क्या ये मेरे लिए ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ये चीजें लगती है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आती है कि मैंने ये ढूंढ तो लिया है, क्या ये मेरे साथ अ, मैंने कुछ गलती तो नहीं की कि ये चीज़ें सब मैंने ढूंढा है ये मेरे लिए सही है। मतलब माइंड में चलते रहते हैं, देखिए, क्योंकि अभी आपके दिमाग में वही आपके पर्सन को आप टाइम नहीं दे दे पा रहे, तो उस चीज़ की उनका दिमाग थोड़ा ख़राब हो रखा है। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं आप चीज़ों में थोड़ी सी चीज़ें हैं। आप एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पीनेस फीलिंग रखते हैं। जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो बहुत आनंद मिलता है आपको, एक दूसरे के साथ रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं तो आप हैप्पी रहते हैं। जबकि अगर आप एक दूसरे से बातचीत नहीं करते तो वही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, और वही चीज़ आपके पर्सन को भी हर्ट करती है। कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप पुराना है, ठीक है, जिस रिलेशनशिप में आप हो, और आप इस रिलेशनशिप में ही रहना चाहते हैं। आप इसमें ही कहीं ना कहीं इसे ही एक लॉन्ग लाइफ की तरह देखते हैं। पुराना था, आपने सिर्फ पुनः दोबारा से आपने इसमें जान डाल दी है। इस रिलेशनशिप में आपने ही डाली है सजिटेरियस, आपने अपना 100% दिया है। अगर कुछ चीज़ें हुई थी गड़बड़ तो आपने अपना 100% देके इसे दोबारा से रिलेशनशिप को बनाया है। अपनी जो आपकी अपनी समझ थी, जो भी चीज़ें थी इस रिलेशनशिप को लेके, उस चीज़ को आपने देखा है और आपने वो चीज़ें अपने बलबूते पे की है कि आप वही चीज़ हो रही है कि आपने उस चीज़ को डेवलप किया है। लेकिन कहीं न कहीं अगर आप अपने पर्सन को टाइम नहीं दे पा रहे तो वो चीज़ उनके दिमाग में बैठेगी ना, क्योंकि कहीं न कहीं आपने उनको ये प्रूव कर दिया था कि भई मैं तुम्हें लेके लॉयल हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। अब बात करते हैं बॉटम ऑफ द डेक की, तो बॉटम ऑफ द डेक है आपका 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड जस्टिस। तो बात करते हैं, मैंने जैसे अभी बोला आपको, आपने ज़रूर या तो आपके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उस चीज़ को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, आपने उस चीज़ को एक साइड में रख के आप आगे बढ़े हैं अपने रिश्ते को, रिलेशनशिप को नया बनाने के लिए। जो पुरानी चीज़ें थी उनको आप छोड़ चुके हैं और अब आप आगे बढ़ चुके हैं। आप कहीं न कहीं उनके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं, स्टेबिलिटी रखते हैं, स्टेबिलिटी फीलिंग्स रखते हैं, स्टेबल फीलिंग रखते हैं, ट्रू फीलिंग्स रखते हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा सहन शक्ति, समझ बहुत ज़्यादा है, वो चीज़ आपके पर्सन भी समझते हैं। अब आउटकम देखते हैं आपके रिलेशन का आउटकम, सजिटेरियस के रिलेशनशिप का आउटकम। देखिए सजिटेरियस, तो आउटकम क्या कहता है आपका, आउटकम आपका ये कहता है कि देखिए, अगर आप इस रिलेशनशिप को, आपने सोचा कि मैंने बहुत काम कर लिया है इस रिलेशनशिप पे और अभी मैं अगर थोड़ा सा ब्रेक लूँ तो मेरे को चल जाएगा। नहीं, अगर आप इस टाइम, मैं कहूँगी ये टाइम है नहीं कि आप ब्रेक लें अपने रिलेशनशिप से, या अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है आप एक हल्का ब्रेक लें। मुझे लगता है फिर शायद लाइफ आपको लॉन्ग ब्रेक दे दे, ठीक है। रोमांटिक डेट्स पे जाइए अपने पर्सन के साथ, रोमांटिक टाइम स्पेंड कीजिए, घूमिए फिरिए, ठीक है। कुछ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको भी क्लियर कीजिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए। अगर थोड़ा बहुत है, ज़्यादा है नहीं, लेकिन अगर आप उसको लेट गो करते रहेंगे तो चीज़ें बड़ी होते हुए या बिगड़ते हुए टाइम नहीं लगता। और जो आपके पर्सन है उनके जो जोडिएक साइन हो सकते हैं कैंसर, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसेस और स्कॉर्पियो। आप किसी से बात कर रहे हैं या
आपके जो पर्सन है, हो सकता है अगर आपने उनके बारे में किसी से सलाह ली है, लेते हैं या कुछ भी बात करते हैं, तो मैं कहूँगी आपके बीच में अगर गलतफ़हमियाँ थोड़ी बहुत भी हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं ज़्यादा गलतफ़हमी, तो किसी ऐसे दोस्त से या किसी दोस्त शायद या तो कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, उससे डिस्कस कीजिए। बेचैनी है, आप भी ये जानते हैं कि आपका एक छोटा-सा गलत कदम इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर सकता है। तो सजिटेरियस ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते।